देखे नहीं। तब लक्ष्मी जी आई और भगवान विष्णु ने उन्हीं को वर्ण किया। लक्ष्मी और नारायण का विवाह पक्का हो गया। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से एक प्रार्थना करी, प्रभु मैं आपसे विवाह करने को तैयार हूं, मना नहीं, पर निवेदन केवल इतना सा है प्रभु कि मेरी बड़ी बहन दरिद्रता कुंवारी बैठी हुई है, मेरी बड़ी बहन ज्येष्ठा कुंवारी बैठी है, और इसकी शादी ना हो और उससे पहले मेरी शादी हो जाए छोटी बहन की, तो लोग क्या कहेंगे। भगवान नारायण ने कहा तो एक काम करते हैं, पहले आपकी बड़ी बहन की शादी कर देते। भगवान विष्णु गए और आज भगवान विष्णु भूमंडल पर पहुंचकर भगवान शंकर से कैलाश पर्वत पर जाकर निवेदन करते हैं कि आप दरिद्रता का विवाह कर दीजिए। जन्म मरण और परण, जन्म देने वाला मेरा शिव, मारने वाला मेरा शिव, और परणाने वाला विवाह शादी कराने वाला भी मेरा शिव, मेरा भोलेनाथ, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर। जन्म मरण और परण, ये तीन शिव के हाथ। प्रभु शादी कर दीजिए। भगवान शंकर भगवान विष्णु को लेकर दुसाह मुनि के पास पहुंच गए। दुसाह मुनि दुसाह मुनि कौन? महाराज जिनको लोग दुख भी कह देते हैं, दुसाह जी। और दुसाह जी के पास में जाकर निवेदन किया, आप इस कर मरा हुआ, ये तीन तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता। कुंवारी अवस्था में कोई मर गया, उसको मोक्ष नहीं मिलता। महाराज ये तीन तरह से मरा हुआ व्यक्ति परम पद नहीं पाता। जब बिंदु पानी में डूब कर मरा, प्रेत योनि में पड़ गया। बहुत ध्यान देना महाराज, गरुड़ पुराण में दूसरे अध्याय में दूसरा स्कंद के अंतर्गत वर्णन किया गया है, जीव जब प्राणों को छोड़ता है, जीवात्मा सबसे पहले जब प्राणों को छोड़ती है, सबसे पहले जीवात्मा जब प्राणों को छोड़ती है और उसकी श्वास निकलती है अंतिम, तब वो जीवात्मा सबसे पहले श्री गणेश जी से मिलती, गणाधिपति से। प्रथम देव गणेश। तो उस जीवात्मा को सबसे पहले कालों के काल महाकाल से पूछकर, आपको पहले भी कथा में कहा कि मृत्यु लोक में अगर किसी के प्राण छूटेंगे, भूमंडल पर यदि किसी के प्राण जाएंगे, तो सबसे पहले शंकर से पूछा जाएगा कि इनको लेकर जाना है कि नहीं जाना। राजा श्वेत का चरित्र। क्योंकि भगवान ने स्वयं भगवान मृत्यु देवी की भी हत्या कर दी, उनको भी मार दिया। यमराज के प्राण छूट गए थे, तो भगवान शंकर ने वर कहा था, धर्मराज सुनो, सूर्यनारायण सुनो, अगर एक बार भी यमराज के दूत पृथ्वी पर आए और मुझसे बिना पूछे किसी को ले गए तो ठीक नहीं होगा। तो सबसे पहले अगर प्राण छूटते हैं तो गणेश जी के पास जाते हैं, तो गणेश जी उन प्राणों को लेकर, उस जीवात्मा को लेकर शिव के पास में पहुंचते हैं। प्रभु ये जीवात्मा जाने वाली है और ये जीवात्मा मेरे पास आने वाली है, इस जीवात्मा का क्या करना। भगवान गणेश विराजमान होकर सुंदर लेखनी से लेख लिखते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में शास्त्र कहता है गणेश जी की खड़ी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होना चाहिए।
अगर आप अपने घर में गणेश जी लेकर आने वाले हैं, कल गणेश जी बैठेंगे और आप अपने घर में लेकर आएंगे, तो गणेश जी अगर लेकर आ रहे हैं तो बैठी हुई मूर्ति लेकर आए। और गणेश जी लाएं मना नहीं है, गणेश जी जब लेकर आए तो घर में बिठाने के लिए ला रहे हैं तो राइट सूंड का गणेश लेकर आए, सीधी हाथ का।